ਚਰਚੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਐ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ। भाई आज इतना सब कुछ हुआ है, बट एक इम्पॉर्टेंट बात से हमें स्टार्ट करना चाहिए कि एक बच्चा आज कॉलेज से वापस आ रहा था तो घर नहीं पहुंचा है, गायब हो गया है। क्या क्या हो रहा है भाई 2025 में? मैंने सुना है कि पापा ने मार मार के हाँ, बेल्ट तोड़ दिया भाई। बहुत गंदा मारा है। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग हम किस बच्चे की बात कर रहे हैं, तो आज का दिन पहाड़ बन के जिस बच्चे के ऊपर टूटा है वो है ये बच्चा। इंडियन टीम में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा ओवररेटेड यंगस्टर कौन सा है? शुभमन गिल सबसे ज्यादा ओवररेटेड है। लड़की लोगों ने उसको सर पे चढ़ा रखा है। मैं उस लड़की को भाई सर पे चढ़ाना चाहूँगा जिसने शुभमन गिल को सर पे चढ़ाया, बिकॉज ग्रेट चॉइस गर्ल। हिलना मिलना आता नहीं है उसको। उससे अच्छा तो ऋतुराज खेलता है। मस्ट बी समवन फ्रॉम सीएसके। फालतू में गुजरात टीम का कैप्टन बन गया। फालतू में थर्ड नंबर पे आई थी गुजरात इस टाइम। फालतू में कैप्टन बन गया, ऐसे ही पर्पल कैप जीत गई गुजरात का बॉलर ने। 700 रन का सीजन भी आया हुआ है शायद। ऑरेंज क्या है, पर्पल कैप। साई सुदर्शन पता है ना कितनी सारी ट्रॉफियां लेके गया है, पर खेलना वेलना उसको आता नहीं है। विच ट्रीटमेंट? बेल्ट ट्रीटमेंट। कैप्टनसी जैसी क्वालिटी नहीं लगती उसमें। आता है इतनी 300-400 बॉलें खेल के और चौथी बॉल पे कैच पकड़ लेता है, 3 बैटर्स आउट करा देता है फ्लैट पिच पे इंग्लैंड के, बट कैप्टनसी उसको आती नहीं है। कि थोड़ी शक्ल अच्छी है इसलिए हाइप बना रखा। खेलना वेलना आता शुभमन भाई नहीं है। थोड़ी अपनी शक्ल आप खराब करो ताकि बाकी अगली लड़कों को आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो। सचिन की बेटी पटा रखी है इसलिए थोड़ा नाम है उसका। आज सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ गया शायद। सचिन का हाथ है इसलिए टिका है। उसका एक भी परफॉर्मेंस किसको याद नहीं रहा। सचिन का हाथ तो एक है। भी परफॉर्मेंस याद नहीं रहेगा। हाँ, सचिन का हाथ तो है, लेकिन गिल की बैटिंग के ऊपर और परफॉर्मेंस याद नहीं रहेगा। सिर्फ कितना 269 ही तो बनाए हैं। बल्कि कोई भूलेगा नहीं अगर तो ये परफॉर्मेंस है भाई। शुभमन का मुझे कहते हैं एक बार को 700 रन वाला सीजन भी कोई भूल जाएंगे। पर ये नहीं। अरे ये दिस सीरीज इज गोइंग टू बी 700 प्लस। ही इज भाई। क्या है भाई ये बच्चा, आई थिंक आज नहीं बचने वाला है। If predicting the future wrong is your competition and you're competing against this kid, you'll can't always and always win. क्या गलत पकड़े हो? बहुत मार पड़ी है मैंने सुना इस बच्चे को। बहुत ज्यादा भाई। बट स्टोक से ज्यादा, ब्राइडन कार्स से ज्यादा, टंग से ज्यादा ये हर्ट है आज। व्हाट अ इनिंग्स शुभमन गिल भाई, व्हाट अ इनिंग्स भाई। काम कंपोजर। मैं अभी भी कहता हूँ एक यूट्यूब कुछ चैनल है जो मैं देख रहा था, मेरे आगे आ गए, जो बोल रहे थे कि शुभमन 50-60 जब मारे, जायसवाल को आउट करा दिया, बट रोक रोक के खेल रहा है। पता नहीं ये कहाँ की सोच है भाई, ये कौन सी सोच है मुझे नहीं पता। शुभमन ने ये शुरू में रोक रोक के खेला, पर भाई तुम देख लो आज नई बॉल से आकाशदीप और सिराज ने क्या हाल किया है। वो बॉलें निकालनी है भाई। शुभमन गिल ने टफ टाइम निकाला है और अपनी इनिंग्स को सही टाइम पे एक्सेलरेट किया है। जब रोकना था रोका है, जब एक एंड से पूरा संभालना था संभाला है। जो शॉटें मारी है शुभमन गिल ने भाई, दिस 269 इज फैबुलस भाई। परफेक्ट ट्रिब्यूट टू द मैन हु हैज रिसेंटली रिटायर्ड विद टेस्ट कैप 269। तो परफेक्ट, ना उससे ज़्यादा मारे ना कम मारे, पूरे 269 मारे। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 2008 के बाद से इट्स द ओनली सेकेंड टाइम कि इंडिया ने इन एक्सेस ऑफ 550 बनाया भाई। सेना कंट्रीज में। कल हम बात कर रहे थे कि आज अगर ना 2 सेशन और बैटिंग कर ली भाई। आज हम बात करते कि 450 बन जाए, बन ही गए भाई। 550 बन गए सोच भाई, सब हो गया जो हम सब हो सोच गया। एक बार को अब हो गया था 600 ही बन जाए। मैं तो वही सोच रहा था कि किसकी वजह से नहीं बने फिर अगेन सिराज। अरे यार सिराज, बल्कि सिराज ने क्या चौका मारा है भाई। सिराज ने क्या चौका मारा। 15 रन से अरे बना यार देते तो 600 तू रन तो बन सिराज से जाते। क्या ही एक्सपेक्ट कर 15 क्या। रन। सुन मैं अच्छा तेरे को बता दूं, सिराज बॉलर है। 15 रन चाहिए मुझे। अरे यार सिराज मेरी डिमांड अब यही है, 15 सिराज से, बट 15 और बस आकाशदीप से। का भी कनेक्ट तो हो गई थी। हाँ, कनेक्ट हो गई थी, connect वो हो बस गई थोड़ी थी। सी रह गई, कनेक्ट हो गई थी। हाँ, बट व्हाट अ इनिंग्स भाई। मुझे लगता है कि ये इट्स तू यही कह रहा था ऑफ कैमरा और सही कह रहा था, इससे ज्यादा डोमिनेटिंग दिन सेना कंट्रीज में हमने नहीं देखा। क्योंकि हमारे जो दिन रहे हैं वो ऐसे हैं कि हमारे भी विकेट गिरे, हाँ उनके भी गिरे। उनके साउथ भी अफ्रीका में गिरे। जैसे हुआ था। हर जगह ये होता था, पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी देख लो। वो विकेट गिराते थे, हम भी गिराते थे, हम बॉल से डोमिनेट करते थे। बट ये तो प्रॉपर कि हमारे बैकयार्ड में गेम हो रही है, हमने पहले 550 रन लगाए हैं, पूरी बैटिंग ली है अपनी भाई। पिदाया है तुमको, पिदाना जो गली क्रिकेट में एकदम प्रॉपर टर्म चलता है। तुम्हें फ्रस्ट्रेट किया है हमने, और उसके बाद तुम्हें लगा होगा कि अरे फ्लैट पिच है, ठीक है, सबने बोला ये दिस इज फ्लैटर देन एनीथिंग। नहीं, चौथी बॉल पे हमारे फ्लैट कैप्टन तो ने है, उनके कैच पकड़ नहीं लिया। फ्लैट तो है एब्सोल्यूट।
क्या कहते हैं बेल्टर बॉलिंग बाय दीज आर बॉलर्स भाई, बहुत अच्छी बेल्टर बॉलिंग। ऑफ अ पिच होती है हाँ एकदम तो flat, कुछ हाँ। भी कहते हैं इसको हाँ, इंग्लिश हमारी में, bowling तगड़ी पर की भाई फ्लैट पिच अभी भी है, बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी आपको। नया बॉल थोड़ा बहुत हिलता भी, उस पर आपको जायसवाल, राहुल, करुण नायर की तारीफ, शुभमन गिल की तारीफ करनी पड़ेगी कि ऊपर से खेलते भी। और इसमें मैं कहता हूँ शुभमन गिल छोड़ो, यशस्वी की अब है तारीफ, जो नया बॉल निकाल रहा है भाई, सीमलेसली निकाल रहा है वो नया बॉल। और उसके बाद जो हमारे बैटर्स ने बैटिंग करी है और जो बॉलर्स ने बॉलिंग भी करी है, रन तो मारने ही पड़ते हैं। अब इस पे हैरी ब्रूक और रूट से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, पर उस पर बाद में आएंगे। अभी इट इज टाइम टू सेलिब्रेट शुभमन गिल्स नॉक। This is our most Today's dominating Shubman- day in Sena it is. country and this is all courtesy शुभमन गिल। इट इज भाई, आगे उसने सही कैप्टनसी भी किया पूरे 20 ओवर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इतने रन्स लगाए, उसका चौथी बॉल पे कैच लिया। एंड अभी आप देखोगे ओ ये तो बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था, नहीं, शुभमन गिल के एक पॉइंट पे 200 रन पे 5 आउट थे। कितनी बारी होता है कि यू आर 200 for 5 एंड वन ऑफ योर बैटर एंड अप विद 269 भाई कैसी भी पिच हो भाई। एंड इट इज अ प्योर लव लेटर रिटर्न टू विराट कोहली। टोटल 16 लोगों ने बैटिंग की अभी तक इस टेस्ट मैच में, 15 ने शुभमन गिल से कम बनाए हैं। तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो उसने अच्छा किया है ना। आप जितना मर्जी डिस्क्रेडिट कर दो, चाहे पिच को बोल के, बॉलिंग को बोल के, नहीं यार, बट यू गॉटा गिव हिम हिज ड्यू। पेशेंस दिखाई है उसने, और ये Proper. मुझे याद दिलाता है भाई। अब पता नहीं ये वीडियो तूने कब देखी थी कब नहीं, मैंने ये वीडियो बचपन में देख ली थी। अच्छा। बचपन में पंजाब में न्यूज फैल गई थी, जैसे आई थिंक महाराष्ट्र में पृथ्वी शॉ की न्यूज बहुत फैल गई थी, जैसे पता ही होता है। तो पंजाब यूपी में तो यही अपकमिंग गैंगस्टर कौन है, यहाँ से न्यूज फैल रही थी अगले 5 बड़े बदमाश, इनसे बच के रहें। पर पंजाब में एक न्यूज फैल गई थी कि कोई शुभमन गिल बंदा है, शुभमन गिल, और इसका नाम भी ना शुभम शुभम चल रहा था एक तो शुभमन गिल कोई बंदा है भाई, ये बच्चे ने मारे रन, बच्चे रन मारो, बच्चे ने क्या किया, ब्रेन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। तो मैं तुमको उस वीडियो पे वापस लेना चाहता हूँ कि जब शुभमन गिल ने इतने आज रन मारे तो मेरा बचपन वापस आ गया। ये वीडियो है 2013 या 14 की। अच्छा भाई मैं स्कूल में था, मुझे याद है मैंने वीडियो स्कूल में न्यूज में देखी है, टीवी पे 2:30-3 बजे न्यूज आई थी, मुझे अच्छे से नॉस्टैल्जिया भी है उसका, पूरा खाना खाते हुए देखी है। और आज वो वीडियो हमने निकाल ली है और ट्विटर ने भी वो निकाल ली है, तो ये वीडियो मैं चलाना चाहूंगा, तेरे को दिखाना चाहूंगा। तब भी ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੀ 351 ਰਨ ਦੀ ਪਾਰੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਟ ਲਈ ਕੀਤੀ 587 ਰਨ ਦੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ, पहले 315 रन का एक नॉक खेला इसने, अभी 400 वाले पे आया नहीं है। ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਨਾਬਾਦ 405 ਰਨ। फिर उसके बाद अगले मैच में 405 भी बनाए हैं भाई। नॉट आउट। ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ शुभमन गिल। शुभमन गिल सेटिस्फाइड तो काफ़ी हद तक हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे और भी आगे लंबे रन करता हूँ ताकि मेरी अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हो सके और वहाँ भी इवन दिस शुभमन गिल इज बेटर लुकिंग देन दैट गाय। उसने ये वाला शुभमन गिल भी देखा होगा तो लगा खाली लुक्स है उसके, इसलिए उसको हाइप कर। पर भाई यहाँ भी लग रहा है मेरे ख्याल से 11 से अगर 14-15 साल का बच्चा प्री है। ग्लो अप। ये तो वैभव सूर्यवंशी अब ऐसा है। हाँ अभी तो सनस्क्रीन भी नहीं लेकिन जो खरीदी एक 19 से ज़्यादा वो देखते हैं, बेनिफिट होता है 19 इंडिया पूछा खेलने का। मेरी। मेरा मेन मकसद ये है कि पहले 19 इंडिया खेलना है, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। इंटरनेशनल ब्रो न्यू भाई। ਜਦ 405 ਰਨ ਦੀ ਨਾਬਾਦ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭਮਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਛੱਕਾ 54 ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੜਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਦਾ ਵਿਕਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ छक्का एक भी नहीं मारे जड़। हाँ, इसीलिए तो उनका विकेट लेना मुश्किल था, एरियल शॉट ही नहीं खेला। तो यही था कि मैंने अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना है और ये अपने आप को कभी भी कैजुअल नहीं होने देना, ढीला नहीं होने देना कभी भी। और Bro is not into casual और relationships. सेशन Only serious. ये तो ध्यान में होना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट है, अगर आप जल्दी आउट हो गए तो सारा दिन आपको बाहर बैठने को मिलेगा और कुछ नहीं उसका हासिल होएगा, इसलिए अपना खेल जितनी देर रहा आप हूँ yesterday भाई 2 रन पे आउट हो गए। पर भाई इसके ये इंटरव्यू आज चला दो और कहो आज का इंटरव्यू है, सेम बात है। सेम बात। 11 साल पहले जो कहा था, आज के इंटरव्यू में ये सेम बात लगा दो। बैट रही है, कोई एरियल शॉट नहीं खेला। तो रखना पड़ता है कि लिफ्ट नहीं मारनी, जितना हो सके अपनी तरफ से ग्राउंडेड खेलना है। हाँ अगर बहुत ज़्यादा लूज बॉल फुल टॉस वगैरह मिलती है तो उन्हें शोएब बशीर शोएब बशीर को फेला है जो बैक टू बैक मारे। हवा में लिफ्ट मार देता हूँ। शोएब बशीर 11 साल पहले ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ABB ਸਾਂਝਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक डॉन ब्रैडमैन का है, उन्होंने 900 प्लस रन बनाए। वो तो सिराज तोड़ देगा, वो सिराज तोड़ देगा। हाँ, वो तो आज मैं चाहता हूँ सिराज तोड़ वो तू तो यही चाहता है। हाँ हाँ, दूसरा इंडिया से हाईएस्ट आई थिंक सुनील गावस्कर का है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। उनकी डेब्यू सीरीज में उन्होंने 774 बनाए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं चाह रहा हूँ कि एक तो शुभमन तोड़ ही दे इनमें से, मतलब अब जब इतनी अच्छी स्टार्ट मिली गई है, ऑलरेडी उसके 400 रन आई गेस हो गए होंगे 3 इनिंग्स में ही। अब इस मैच में तो पता नहीं दोबारा बैटिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, बट इनफ 4-5-6 इनिंग्स और मिलेंगे अभी इस सीरीज में। सो अब कुक कर ही रहा है तो
अच्छे से कर दे, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 300 भी बन जाए तो मजा आ जाए। मजा सबको भाई, उम्मीद हाइट हो वाज गई थी। देयर ऑन द कार्ड्स, मतलब पूरा टी का और break शुभमन हुआ। का ही पका हुआ शॉट है वो, तो बस यही था कि इंग्लैंड को दिख गया, हेडब्रुक को दिख गया कि अटैक करने में जाएगा, 3 फील्डर लगा रखे थे वहां पे, वरना शुभमन का तो पका जिन्होंने हुआ शॉट वॉशी आया था बैटिंग में, तब से वही कर रखा था ऑन साइड में, वो बट कर तेरे रखे को थे। मैंने बोला था गुजरात टाइटंस वर्सेस आ जाए और वॉशी तेरे को डिसअपॉइंट नहीं वॉशी ने करेगा। disappoint मैं तो कहता हूँ शुरू से आ जाते हैं भाई। हाँ। 211 पे 5 भी हो गए थे, कल ही हो गए थे। बट 558 फॉर 7, व्हाट आर रिकवरी बाय इंडिया। बड़ा रिकवरी, मतलब जडेजा मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी एंड इवन वॉशी जडेजा को तो बहुत अच्छा बॉल पड़ गया, बहुत अच्छा बॉल पड़ गया, एकदम से उठा भाई वो बॉल, वरना जडेजा की 100 आ भी रही थी। बैटर अगली शॉट खेल के नहीं आउट हुआ है। उन्होंने अच्छी बॉलें डाली हैं, मेहनत करी है, क्रेडिट वेयर ड्यू। और इंडियन बैटर्स ने अच्छी बॉलें खेली भी हैं, उनको ऐसा भी नहीं कि भाई चांस लिया है मारने का, कुछ नहीं, प्रॉपर क्लीन क्रिकेट खेली है अपनी, परफेक्ट। लास्ट की 3 विकेटें हटा दे तो वही कह रहा हूँ मैं, 211 पे अगर आप 5 थे और उससे आपकी सिर्फ 2 विकेटें गिरी और आप 558 पे आ गए, तो इससे अच्छी रिकवरी तो नहीं हो सकती। और ये सेना कंट्रीज में बता रहा है कि ये जो नए लॉन्डे हैं अपने भाई, वो रेडी हैं भाई। वॉशिंगटन सुंदर ने भी क्या बैटिंग करी है भाई, व्हाट अ फैब बैटिंग बाय वॉशिंगटन एक सुंदर। over आया मैं तेरे था को बता बीच रहा में था सुंदर बैट से पक्का कंट्रीब्यूट कर देगा एक भाई। ओवर आया था बीच में जब उसको लगातार शॉर्ट बॉल डाले जा रहा था, जब शुभमन 199 पे खेल रहा था, हाँ उसने बार बार हुक मारा भाई, नहीं डरा वो शॉर्ट बॉल से। एक दो डक्की जब समझ आ गया अच्छा ये डाल रहा है, ले बाउंड्री भी मारी, चौका भी मारा, छक्का भी मारा, दिए रन घुमा के अच्छे से। अब ये हो गया कि बेस्ट स्कोर्स बाय एन इंडियन कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट, 269 वर्सेस इंग्लैंड। एंड बाय द वे ये बाहर इंग्लैंड में आया है, होम कंडीशन में नहीं आया है। क्या कहता था सेना कंट्री का एवरेज? क्या हो तुम? आज मैं तो हम कह रहा हूँ पूछते हैं। ट्विटर पे ना बहुत सारी एक गाना है तेरी ना, हाँ, उस जिसमें पे बेचारा शुभमन गिल out के होता बहुत जा रहा एडिट्स है, बने हुए थे हाँ। कि बोल्ड हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, बोल्ड हो रहा है। आज ब्रॉडकास्ट पे दिखाया है वो कि edit- शुभमन गिल नहीं वो डिफरेंस कि 2022 में Gap fix शुभमन कर गिल लिया। के बैट और पैड में कितना गैप होता था, Gap fix अब किया। इसने वो फिक्स कर लिया है, कितना क्लोज खेलता है अभी, बहुत बड़ा गैप टेक्निकली कर दिया। हाँ एक्चुअली इंडियन क्रिकेट का गैप फिक्स कर दिया शुभमन गिल ने। एग्जैक्टली 269 वर्सेस इंग्लैंड शुभमन गिल है, सेकंड पे विराट कोहली 254 वर्सेस साउथ अफ्रीका 2019 में मारा था। ऊपर आई एम नॉट श्योर इफ हाँ एट होम हाँ वैसे at home। 254 घर पे ही कोहली। 243 वर्सेस श्रीलंका 2017 में एंड 235 वर्सेस इंग्लैंड 2016 में। अगले 3 अपने किंग के हैं, लेकिन प्रिंस ने किंग को पीछे छोड़ दिया भाई। 269 फैब इनिंग्स है भाई, अभी मैं कह रहा हूँ ये इनिंग्स 300 शायद इसलिए भी नहीं मारी होगी शुभमन ने कि यार लास्ट टाइम एक बंदे ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 300 मारी थी, तो उसके बाद से 90 रन ही बना पाया है भाई, आराम तभी से इसलिए रहता उसने हूँ, कहा कोई नहीं। कि आज 269 परफेक्ट नंबर है। पर वो Perfect तो tribute। ड्रॉप भी हो गया था ये शुभमन, यहाँ से ड्रॉप शुभमन गिल तो यार शुभमन only ड्रॉप हो सकता है upwards। अगर वो बच्चे को तुम सिलेक्टर बना दो, वरना ऑनवर्ड्स शुभमन- एंड अपवर्ड्स है भाई। आई थिंक अब हमें नेक्स्ट पोस्टर बॉय, नेक्स्ट हीरो सब कुछ मिल चुका है। बट विराट कोहली ने भी जो अपना टेस्ट करियर एज कैप्टन जब शुरू किया था, पहले मैच में 100, उसके अगले मैच में भी 100। हाँ भाई शुभमन तो गिल सेम is on वही the हो same रहा है। track। मैं तो ये देख रहा हूँ, चल ठीक है अब अगर आई रहा है कि फ्लैट बैटिंग ट्रैक पे है तो कोहली भाई, तो इन्होंने क्यों नहीं मारे? तो ये भी मुझे लग रहा है नहीं इतनी भी मुश्किल पिच तो नहीं है, लेट्स अरे फेस मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप ये इस चीज का डिस्क्रेडिट कर ही नहीं सकते। डिस्क्रेडिट तो मैं कर ही नहीं रहा। 269 मारे हैं बहुत भाई, वो तो इनिंग वो रोक रोक के जो खेला है उससे जो पूरा और अब मैं कह रहा टप्पा है हूँ भाई। ये भी चीज बहुत सही हो गई है कि ये चीजें मैटर करती हैं, सेल्फलेस और ये सब में नहीं जाना चाहिए हमें। 269 की वैल्यू 269 की है। आप 269 मारोगे तो टीम के भी 550 लगेंगे ही ना। बिल्कुल आप जितने रन मारोगे वो टीम में ही तो ऐड होंगे। पर्सनल माइलस्टोन आपने कर लिया, बट टीम का भी तो फायदा हुआ भाई। आपने 2-2 पार्टनरशिप लगा दी, इंग्लैंड के प्लेयर्स को थका दिया। ब्रॉडकास्ट में बता रहे थे कि लेफ्ट राइट खेल रहे थे, पहले जडेजा लेफ्टी आया, फिर सुंदर लेफ्टी आया। अब उन्होंने क्या है, ऑन साइड में ज़्यादा फील्डर ले रखे थे, ऑफ साइड में कम, तो उन्होंने सिंगल ले लेके थकाया है उन फील्डर्स को, क्योंकि फील्ड तो स्वैप होनी है जैसे बैटर स्ट्राइक चेंज करेगा। और वो कौन है, आइदर जिनकी बैटिंग आनी है या जो ऑलरेडी 20-20, 25-25, 30-30 ओवर डाल चुके हैं, उनको बार बार एक ओवर में 3-3 बार फील्ड चेंज करके इंडिया ने प्रॉपर वो भी टायर किया है। भाई जडेजा की अगर आप बात कर लो तो 89 है 137 बॉल पे, इससे भी एक्सलरेट तगड़ा किया था आज, और लग रहा था कि आ जाएगी बस 100। मूद दिया, एक सपना है ना किसी का कि एक और सीनियर प्लेयर को रिटायर करा दूंगा, अरे इसीलिए ये तो उस सपने पे मूद दिया। ये तो देखो पता ना 29 जून को लंदन में सब डिनर कर रहे थे, हाँ, तो वो reel केक है। आया, केक पे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ऋषभ पंत ने कह दिया रिटायरमेंट हो गई है बाय द वे, एक ही फॉर्मेट से हुई है। जडेजा ने बोला एनिवर्सरी है रिटायरमेंट की, एक साल है भाई, एक ही format एक ही से। बात। तो ऋषभ पंत की ये वीडियो जाके देखना, इंडियन क्रिकेट टीम के पेज पे वीडियो है। बट रविंद्र जडेजा मिस्ड आउट ऑन अ वेल डिजर्व्ड 100 ऑफ कोर्स। बाय द वे
एट दिस वेरी ग्राउंड लास्ट टाइम जडेजा हैड स्कोर्ड 100, एजबेस्टन में उनकी 100 है। तो अगर तलवार निकलेगी तो एजबेस्टन में एजबेस्टन निकलेगी। में निकलने के काफी चांस थे। अनफॉर्चुनेट ही है कि भाई इतनी अच्छी बॉल पड़ गई और 89 पे चले और भाई वॉशिंगटन सुंदर को भी रूटी ने बड़ी तगड़ी बॉल मारी है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बहुत wicket क्यों तगड़ी। नहीं किया। हाँ। यही अप्लाई करना है भाई, अच्छी बॉलें पड़ेंगी बट आपको टिकना पड़ेगा वहाँ हाँ, पर वो ये आउट जब हुआ तो वॉशिंगटन सुंदर की 50 हो सकती थी। वो ये अगर मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर 8 रन और मारता इंडिया, मतलब 8 रन, हाँ तो ये 600 भी हो जाते हैं भाई। 600 हो जाते हैं अब की बार 600 पार ही हो जाता, आज तो 587। विल इंग्लैंड नाउ रीथिंक कि ये ऐसी फ्लैट पिचेस पे खिलाएगा इंडिया को? यार सब तो यही कह रहे हैं कि सारी पिचेस ही ऐसी बनी हुई हैं इस बार। लॉर्ड्स विल बी स्लाइटली बेटर, बट पता नहीं अब क्या होगा। लॉर्ड्स विल बी स्लाइटली बेटर, पर सारी पिच ऐसी हैं। आज का मुझे दिन लगता है कि इंग्लैंड ने गलत कर दिया भाई, इंडियन बैटिंग को ज्यादा ही लाइटली ले लिया। हाँ, उनको हम नहीं छोड़ेंगे भाई, हमारे बैटर्स भी नहीं बैटर्स भी छोड़ेंगे हैं भाई। ये उनका कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि कुछ भी बना दो चेज कर दोगे भाई हर बार थोड़ी कर दोगे भाई बहुत तगड़ी रिंग्स तो मेरे ख्याल से 167 रन की आई है। शोएब बशीर आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग भाई। तो मुझे लगता है कि इस दिन नाक कोई- के चक्कर में नो बॉल होगी भाई सच में यार, कि पैर तो आपके अंदर थे, नाक आपकी लाइन से बाहर। नायक तो भाई जो इसने जो मार खाई 45 ओवर डाले हैं, 167 रन खाए हैं, ऑलमोस्ट 4 की इकोनॉमी से। शोएब बशीर तो इंडिया के लिए खेलता है, मेरे को ऐसा लगा। इंडिया की तरफ से कितने सेंचुरियन है? अभी तो एक ही है इस मैच में। इंग्लैंड से 2 आ गए। इंग्लैंड से 2 आ गए क्या? ओ टंग की भी करवा दी क्या? 190। हाँ, जॉश टंग की भी 119 हो गई है। और बाय द वे हैरी ब्रुक आल्सो मिस्ड आउट ऑन अ वेरी गुड सेटल्ड 50, क्योंकि 31 तो क्विक इसने फायर नहीं 31 करे। एक और 12 आ गए थे। इसने मारने जब शुरू किया तो इसलिए इसको ही मारते हैं। बाय द वे रूट ने बाउंसर्स मारनी शुरू कर दी थी भाई। कृणाल पांड्या रियल आईडी से, जो रूट ने भी थोड़ी तेज मारनी शुरू कर दी, बाउंसर मारनी शुरू कर दी, पर कुछ भी नहीं चला। अपने लास्ट के 3 चलो बैटिंग थोड़े कम हुए, पर 587 इज अ ग्रेट 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 टोटल। तेरा दिन का फेवरेट मोमेंट बता, चलिए बता पहले तो दिन को आप डिवाइड कर, टेस्ट मैच कितना यहाँ है, कितना वहाँ है, कितना ड्रॉ है। तो अभी एट दिस पॉइंट कल होने को ये पार्टनरशिप जमा दे, बट अभी तो क्लियरली इंडिया 70 इंग्लैंड 30 ड्रॉ 0 ड्रॉ। यार मतलब इंडिया ने अगर आउट कर दिया इंग्लैंड को, 200-250 की लीड ले ली तो भाई प्रेशर है फिर उनके ऊपर। बिल्कुल, तो ड्रॉ 0 है तेरा। अभी के लिए ड्रॉ को भी चल दे देता हूँ 10%, क्योंकि बारिश की भी प्रेडिक्शन बारिश की प्रेडिक्शन है। हाँ, तो इसलिए ड्रॉ को भी थोड़ा रखना पड़ेगा। बट इंडिया वे अहेड, वे अहेड, मतलब यहाँ से भी इंडिया हार जाए फिर तो बहुत, अरे नहीं यार, ऑफेंसिव 5 सेंचुरी के बाद भी कभी नहीं हारे थे और 550 मार के भी कभी नहीं मैं हारे। आपको बता दूं, ऋषभ पंत ने इस बार सेंचुरी नहीं मारी है तो इसलिए वो स्टैट हमारे साथ है। पर हाँ, आई थिंक 550 मार के भी कभी नहीं हारे। हाँ, इंडिया 60%, ड्रॉ मैं 10% दे रहा हूँ, और इंग्लैंड 30%, 30%। मैं इंडिया 70 ड्रॉ। और मेरे को डर पता किस चीज़ का है? हैरी ब्रुक यार, बहुत मेरे को हैरी ब्रुक से सीरीज में है कि रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स तीनों पड़े हुए हैं अभी। तो ठीक है, मजे करवा दिया आकाशदीप और सिराज ने, पर अभी हैरी ब्रुक का आउट होना, जो रूट का आउट होना बहुत जरूरी है। ये बहुत रन मार रहा है, जो रूट तो पड़ा ही होना है सचिन सर के रिकॉर्ड के पीछे, तो वहाँ भी कुछ हो सकता है। मेरे दिन का फेवरेट मोमेंट वही है आकाशदीप को जब बैक टू बैक भाई मिली है विकेटें। और बाय द वे बोल लो फिर से, लॉकडाउन किड है कल भाई, यहीं पे यू हर्ड इट हियर फर्स्ट, बोला था आकाशदीप लाल बॉल से मजे करा देगा भाई। यहाँ पे मैंने शुभम, मुझे आकाशदीप भाई लाल बॉल का पक्का हुआ प्लेयर है, T20 की तरह खेलता नहीं है, उसकी बॉल मूव करती है और शुरू में खेलना आकाशदीप को मुश्किल हो सकता है। और ओली पॉप और बेन टगेट भाई, जो ट्रॉमा है, बेन टगेट आउट नहीं हो रहा था हमसे, उसका आउट किया 0 पे आउट हुआ है। बेन टगेट 0 पे आउट हुआ है भाई। ओली पॉप तो पहली बॉल पे आउट हुआ है, बेन टगेट भी खाता खोले आउट हुआ है। और शुभमन गिल और राहुल से थोड़ा सा फंबल तो हुआ, थोड़ा तो मुझे लगा कि अरे, लेकिन राहुल ने भी सेफ कैच पकड़ी, स्लिप पे बाय द वे तीनों कैचेस सेफ हुई हैं। करुण नायर ने अच्छी कैच पकड़ी, शुभमन गिल ने अच्छी कैच पकड़ी, केएल राहुल ने भी कैच पकड़ी। अब स्लिप भी हमें थोड़ा कॉर्डन सेफ लग रहा है। एंड इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, रिमेंबर केएल राहुल ने ये सब पेविलियन में बैठ के देखा है भाई। ऐसे कितना बुरा लगता होगा यार, आप 2 रन बना के आए हो। ये तो शुभमन गिल ने 11 साल पुराने इंटरव्यू ये तो बोला हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट तो आउट हो गया तो बाहर बैठना, पूरा दिन बाहर बैठ रहा, कुछ नहीं होता। तो केएल राहुल को हर्टफुल है मतलब यार। केएल राहुल को मुझे लगता है फिर भी ठीक है। करुण नायर यहाँ क्या सोच रहा होगा? हाँ, कि मिस आउट ऑन अ वेल डिजर्व्ड। हाँ, शायद चांस ही ना मिले दोबारा। करुण नायर को इस पिच पे 7 साल बाद मौका मिला है, बनता था 1-250 तो करुण नायर का बनता था भाई। यहाँ से मुझे लग रहा है करुण नायर अपने आप को इसलिए नहीं मारे कि यार 300 मार देता हूँ, दूर बिठा देते। उससे गुस्सा साई सुदर्शन को आ रहा होगा, खिलाया ही नहीं, खिलाया ही नहीं भाई। उससे गुस्सा सिराज विराट कोहली को आ रहा होगा कि अरे यार ये पिच थी क्या, अरे यार ये रिटायर हो गया क्या। मैं कह रहा हूँ विराट मिस्ड आउट ऑन अ वेल 900+ रन सीरीज, 5 सेंचुरीज, मे बी हिज कैप्टनसी आल्सो बैक। विराट भी यहाँ पे खेलता, मैं कहता हूँ एक बार तो रोहित भाई भी कहते हैं आ जाओ मैच, ये ट्रिप है क्या, क्योंकि यहाँ तो इस पिच पे पक्का विराट और रोहित की एक कॉल तो हुई है व्हाट्सएप पे जो कि इनक्रिप्टेड है, और जो हुआ है कि अबे यार क्या यार इस पे हो गया रिटायर, ये फॉर्म तो शायद यहाँ पे वापस आ सकती थी, क्योंकि अब इट इज वन ऑफ द फ्लैटेस्ट पिच वी हैव प्लेड ऑन। अगर मुझको देखना कि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट कहाँ सबसे इजी हो रही है लाल बॉल की, तो पाकिस्तान और इंग्लैंड आ गया अब।
भाई और इंग्लैंड में आप वो डोमेस्टिक के मैचेस भी तो देखो, नंबर 10 नंबर 11 वो आके सेंचुरी लगा रहे हैं, इतने इतने रन मार रहे हैं। बिल्कुल मतलब कौन बॉलर बनना चाहेगा इंग्लैंड में? बिल्कुल। कोई नहीं बनना चाहे भाई। रेड बॉल में कुछ नहीं छोड़ा है अपने बॉलर्स के लिए। T20 में तो चलो हो गया, बट आज कोई फास्ट बॉलर बनना चूज कर रहा है इंडिया में, उससे ये तो पता है कि रेड बॉल में मेरे लिए कुछ हो जाएगा। पर क्या मजा उसमें ही है, value क्रिकेट है। का मजा नहीं है। मुझे पता कब पीक मजा आ गया, मैं पीक कर गया हाँ। जब आकाश ने 2 विकेट ली, सिराज ने मूव Test कर रहा है match में बॉल। मजा ही है यार, यार, ये तो चीजें उन्होंने- शिफ्ट हो भाई। या अभी तो हो सकता है चौथे दिन 5वें दिन हमें स्पिनर से भी कुछ देखने को मिले और मजा आएगा। हाँ, शायद इसमें होगा, इस टेस्ट मैच में शायद स्पिनर कोई डिफेंड करे बॉल को भाई, उसका अपना मजा है टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, ये बहुत फ्लैट कर दिया उन्होंने यार। ये पता नहीं क्रिकेट आई थिंक क्रिकेट नॉट रियली, मतलब आई लाइक क्रिकेट मोर इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब मुझे वहाँ मजा। इवन होना चाहिए कॉन्टेस्ट भाई। हाँ, वो यहाँ पे नहीं। पिच इतनी वन साइडेड हो जाएगी इस पे। ऑनेस्टली आज अपने थॉट बताना, इसमें हमारे बीच में कोई डिबेट नहीं है। वी बोथ एग्री ऑन दिस विल अल्टीमेटली किल टेस्ट क्रिकेट। इट वोंट ब्रिंग मोर पीपल टू टेस्ट क्रिकेट। आईपीएल में यही हुआ था ना, 280 300 जब रेगुलर हो गए थे लास्ट ईयर, तो रियल क्रिकेट फैंस जो है दे स्टार्टेड कॉलिंग इट आउट। और इसीलिए तू देखेगा इस सीजन उन्होंने थोड़ा करेक्ट किया, सलाइवा अलाउ किया हाँ, है ना, बॉलर्स के फेवर में थोड़ी चीजें लाए। ओडीआई क्रिकेट का रूल चेंज हो गया, बॉल अगर गीली हो गई है तो उन्होंने अलाउ किया कि 12 ओवर बाद अंपायर बॉल चेंज करके दूसरी ला सकता है। इवन बनाया ना थोड़ा। ओडीआई क्रिकेट भी अगर आप हेल्प कर रहे हो, बाय द वे बता दूं, ओडीआई क्रिकेट में रूल वैसे बहुत पहले चेंज हो गया था, 1 महीना हो गया शायद, पर मैं बता रहा हूँ 2 बॉल से होता था, हर एंड से नई बॉल होती थी। अब भी ऐसा ही होगा 35 ओवर तक। 35 ओवर बाद यू विल गेट टू सिलेक्ट 1 बॉल, उससे रिवर्स हो जाए ताकि उससे ताकि रिवर्स हो जाए। अब आपको हर एंड से 2 बॉल नहीं मिलेगी 35 ओवर में। अब आपकी टीम मर्जी है आपको कौन सी बॉल। 18-19 ओवर पुरानी बॉल से फिर आपको फिनिश 17 ओवर मतलब उससे आपको करनी है। ये बॉल नहीं आपकी मर्जी है कौन सी है, लेकिन आपको जिस पे रिवर्स की हेल्प हो। तो अगर आप ओडीआई क्रिकेट के लिए अब रूल्स, अब इस सीरीज से रूल स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट सीरीज होगी, पर ओडीआई क्रिकेट को बनाया जा रहा है कि बॉलर्स के लिए हेल्प हो, रिवर्स हो। तो टेस्ट में भी वैसे ही करो ना कुछ। पिच तो यार मतलब आईसीसी को देखना चाहिए। तो ऑलरेडी इतना कलरफुल गेम है कि उसमें वेदर भी रोल प्ले करता है, 5 दिन चलता है। और इंग्लैंड जैसी कंट्री में जहाँ कभी धूप निकल रही है, कभी बिल्कुल एक ये था कि भाई गर्मी बढ़ गई है वहां पे, और एक फेज ऐसा है वॉशिंगटन सुंदर पूरा गर्म स्वेटर पहन के खेल रहा है। बताओ, इतनी सब वेरिएशन है जिस गेम में, उसको आप क्यों इवन आउट कर दे रहे हो ऐसी फ्लैट पिच बना के? अब मेरे को समझ आ रहा है बबूमा कैसे WTC फाइनल में। नहीं वो तो यार वहां तो नहीं, रन तो मारने नहीं, ही रन तो मारने से ज्यादा, मतलब ऑफ कोर्स कंडीशंस वहां भी फ्लैट हो गई थी, बट वो प्रेशर वो आप यू कैन नॉट डिस्क्रेडिट। बैटर तो अप्लाई कर ही रहा है खुद को, रन तो बनाने से ही पर आप बनेंगे। बॉलर्स के लिए छोड़ दो। हाँ बॉलर्स के लिए, बट कुछ छोड़ दो प्लीज। मेरा मोमेंट ऑफ द डे है आज, आकाशदीप को एक खड्डा बॉलिंग करते हुए बहुत गलत लग रहा था। उस पे सिराज, लीडर ऑफ आवर बॉलिंग अटैक, सिराज मोहम्मद, DSP मोहम्मद सिराज, जो बॉलिंग अटैक का लीडर है। कुछ लोग उससे बैटिंग मांगते हैं, दिमाग में मत रख, ठीक है अब क्या कर सकते हैं। यही तो भाई प्रॉपर ट्रांजिशन है। गिल अपना कैप्टन बन गया है, जिसमें आधे प्लेयर्स को भैया बोलता है, उनको सबको लीड कर रहा है। सिराज पेस अटैक का लीडर बन चुका है इन एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह। तो होलसम टू सी। मतलब देखो ना, वहां पे सिराज बोल रहा है खड्डा है, नो बॉल हो रही है, पर भूल जा भाई, दिमाग में मत रख उसको। सिराज आकाशदीप को बता रहा है, और बड़ा अच्छा लगता है जब सिराज भाई। आज बाय द वे सिराज बैटिंग करने से पहले टिप्स भी ले रहा था ऋषभ पंत से। बात हो रही थी तो ड्रेसिंग रूम में आया कि ऋषभ पंत सिराज को बता रहा है ऐसे ऐसे कर, ऐसे कर, और सिराज ने क्या चौका दिया, शोएब बशीर को दिया मेरे ख्याल से, शोएब बशीर को चौका दिया, आगे बढ़ के चौका, आगे चौका दिया मोहम्मद सिराज ने। तो मेरे ख्याल से मेरे 23 बॉल्स भी खेली है अप्लाइड। हाँ। ऐसा नहीं कि आगे अपना थ्रो करके चला गया। 23 बॉल्स खेली है। इवन प्रसिद्ध कृष्णा ने 20 बॉल खेली है। प्रसिद्ध कृष्णा ने तो भाई वही है कि अ प्लेयर हु स्टार्ट्स फ्रॉम 4, प्रसिद्ध कृष्णा एंड वीरेंद्र सहवाग। आज पहली बॉल प्रसिद्ध कृष्णा डाली, चौका। मैंने कहा यार कृष्णा भाई, आपको रन्स लीक करने रोकने, और अगर कृष्णा भी एक एंड से हेल्प कर दे, विकेट ले ले, तो भाई ये मैच बन सकता है। मतलब ये मैच अभी भी बना हुआ है, वेदर साथ दे दे, वेदर भी साथ दे दे, और चाहिए कि हैरी ब्रुक यहाँ से जरूरी है भाई। हैरी ब्रुक आगे से मिड ऑफ के ऊपर से मार रहा था रन, तो देख के थोड़ा डर लग रहा था। एंड अभी ज्यादा खुश नहीं होते बिकॉज बेन स्टोक्स, जो रूट हैरी ब्रुक पड़ा है, बट भाई बॉलर्स ने भी आज मजे करवाए हैं। मजे कराए आज। मैं कहता रहा हूँ इससे ज्यादा डोमिनेंट डे हमने सेना कंट्री में नहीं देखा है। नहीं देखा भाई, फैब डे भाई। बॉल से हमने और डोमिनेट सोच किया ये है। दिन किसके बिना आया है, बुमराह, विराट, रोहित, अश्विन। आई मीन It is what it is. टाइम टू रन। नहीं not run, it's good भाई, good for Indian cricket. गुड, मतलब दे विल बी आल्सो हैप्पी कि जो They'll किया also be भाई। happy यार, अच्छा कर रहे हैं बच्चे। उनका बस होगा कि वो तो MS धोनी वाला। बाय द वे MS धोनी मूवी री रिलीज हो रही है 7 जुलाई को थिएटर्स में, अच्छा उनके बर्थडे पे फिर से लगा रहे हैं। तो वहाँ जाएंगे। हाँ। सूर्या भाई स्टोरी डाल देंगे। सूर्य भाई के लिए रिलीज हो रही है। कब सूर्य तक- भाई के लिए हो रही कब है। तक अपने आईपैड पे देखते रहोगे कब भाई? तक स्टार गोल्ड में PVR में देखो सूर्य भाई, अगर आपसे सूर्य मिस हो भाई गई तो आपके लिए, ये चलना क्या 7 जुलाई देखने MS 7 धोनी फिर से। जुलाई को- नहीं मूवी तो अच्छी है। 7 जुलाई को, हाँ मूवी तो नीरज बढ़िया पांडे ने भाई। बनाई है ना? मूवी बढ़िया भाई।
स्पेशल 26 नीरज पांडे की है? स्पेशल 26 स्पेशल ऑप्स नीरज पांडे का है। और ये स्पेशल 26 के बाद एक और आई थी ना भाग मिल्खा भाग किसकी है? वो तो दूसरे डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश। राकेश। नीरज उनकी ये वाली है यार, स्पेशल 26 है। और स्पेशल दूसरी 26 है। जिसमें अक्षय कुमार बाहर से एक टेररिस्ट को उठा के लाता है, बाहर से एक टेररिस्ट को इंडिया एवरी मूवी एवर यार। नहीं अरे अक्षय कुमार एवरी मूवी एवर प्लॉट। बाहर से एक टेररिस्ट को लेके आता है ना इंडिया। बेबी बेबी नीरज पांडे की है। बट MS Dhoni is also one of the rare and finest cricket movies we have. I am cricket movies गिनवानी हो जो अच्छी हैं, मैं अच्छी बोल रहा हूँ। चैन की मैनकुली बहुत अच्छी है। It's right up there भाई। भाई, चैन बहुत कुली अच्छी की फिल्म है मैनकुली। भाई वो। Rank these 5 cricket movies. Rank these 5 cricket movies on the basis of. ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको कौन सी ज्यादा पसंद है। चलो, one पे- नंबर 1 इज लगान। Actually लगा। इट इज लगान। लगान है भाई नंबर 1। और लगान पता है किसके साथ रिलीज हुई है? गदर के साथ। गदर को और दोनों ही चली थी। दोनों चली थी बट पहले गदर ज्यादा चली। बाय द वे आमिर खान ने बताया कि लगान वाले साल में वो डिप्रेशन में थे, बहुत शराब पीने लग गए थे, उनकी कुछ दिक्कत हो गई थी, लोग वहाँ पे सब उनकी तारीफ कर रहे थे, बट आमिर खान वाज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी बैड टाइम ड्यूरिंग लगान। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। इंटरव्यू तो नहीं, उसको मैं 3 घंटे 5-6 घंटे की 2 मूवीज ही कहूँगा। पर हाँ भाई 5 घंटे का पॉडकास्ट है, मैं तो ये मैथ्स लगा रहा हूँ। 5 घंटे का पॉडकास्ट, उस पर 2-3 मिलियन व्यूज़ है। मोनेटाइजेशन से पैसा कितना आया शुभम, बताऊँ कितना है? बाय द वे लगा आपका नॉलेज भाई। भाई तो मैथ्स ऐसे करेगा भाई आपकी मैथ्स भाई। ये तो मैं लगा लेता हूँ। यूट्यूब मोनेटाइजेशन का मैं दिमाग लगा के रखता हूँ। लंदन का लगान नंबर 1 है मेरी। चैन कुली की मैनकुली भी है। जब भी चैन कुली को रेट करते हैं अरे ये ना मत कर, जो तेरे को याद है वो बाकी वो बताएंगे ना। अच्छा गूगल नहीं करेंगे यार, फिर हम भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा, वो बताएंगे। जो और याद कल है यूट्यूब भी। सेक्शन में मेरी वैसे सबने मारी। मेरा मतलब मैं भी यही कह रहा था भाई कि हमें बॉलर्स को 20 विकेट लेनी है, बॉलर्स को बेटर करना है। अभी भी देख लो, सिराज ने बैटिंग नहीं करी, रन बन गए ना। विकेट थ्रो नहीं की ना। हाँ सिराज ने अपनी विकेट अबे स्टंप ही हुआ यार। अरे बट 23 बॉलें खेली पर रन तो नहीं इतना है। ही चाहिए, अप्लाई करो। अच्छा तो ठीक है। सब कमेंट्स में भी यही कह रहे थे, हमें नहीं चाहिए कि हमारे नीचे वाले 50 मारे, अपनी विकेट ना थ्रो करें। पर मैं ये भी कह रहा था कि बॉलर्स को बेटर बॉलिंग करनी पड़ेगी। हम बॉलर्स के कारण लास्ट मैच हारे हैं, ये अब मैं कह रहा था। वो अब शायद किसी को समझ नहीं आई है, अब पता नहीं। लास्ट मैच हम बॉलर्स के कारण हारे हैं, ये मैच जीतेंगे। शुभमन गिल आउटस्टैंडिंग है सब, पर 20 विकेटें बॉलर्स लेके देंगे आपको। कुछ चाहिए ही चाहिए। अनलेस शुभमन ये भी कहे कि एक ओवर आओ, मोहाली में कराता था मैं, तो आ जाओ आज भी। बट लगान चैनकुली की मैनकुली, आई कीप इट। रुक जाओ, अभी 3 रख लेते हैं। 3 कोई 2 पे मैं सोच रहा हूँ कोई और एक bet। जो मूवी नहीं आनी चाहिए टॉप 5 में, वो है दिल बोले हड़प्पा। अरे भाई उससे बेटर तो मुझे वो लगती है अक्षय कुमार वाली पटियाला हाउस। पटियाला अपने हाउस भी भाई। पिंड में भाई उसकी एक तो एल्बम फुल इतनी तगड़ी चढ़ी है। हाँ भाई एल्बम उसकी थी तगड़ी। फिर अक्षय कुमार की बॉलिंग, वो इंग्लैंड में क्रिकेट भाई। वहां ज्यादा अच्छी क्या है लगी उनका थी। नाम बता दे, अक्षय कुमार के कैरेक्टर का नाम बता दे। प्रगट सिंह गालो। ओ यस सर। यार क्या वो क्या क्यों मैं जागूं। भाई बहुत तगड़ी एल्बम है भाई सोनू उसकी। निगम। मूवी का नाम क्या है? पटियाला हाउस। पटियाला हाउस। हाँ। उसके इस मूवी में फेवरेट एक्टर कौन है? फिर अनुष्का शर्मा है। हार्डकोर। हार्डकोर भी एक्टिंग कर रही है भाई। हार्डकोर भी। ये तो ए यो black on है, आई विल गेट यू पेन, ऐसा कोई गाना है। लॉन्ग दलश्कारा, ये भी भाई, ये भी बहुत गाना तगड़ा गाना है नॉस्टैल्जिक भाई। अनुष्का है यार, इसमें अनुष्का शर्मा है। अच्छा अनुष्का भाभी को पहले से पता इंग्लैंड में रहना। पहले से अनुष्का भाभी इंग्लैंड में क्रिकेटर को मैरी कर रहा है। अनुष्का भाभी वाज अ विजनरी, शी न्यू इट। तो सेकंड पे अपना पटियाला नहीं सेकंड में पटियाला हाउस नहीं है। पटियाला हाउस इज बेटर देन चैनकुली की मैनकुली। बट आई मतलब पर्सनल ओपिनियन, बट आई लव्ड इकबाल। I loved और इकबाल। इकबाल भाई। हाँ तो इकबाल I loved but इकबाल इकबाल मतलब बहुत। विल आई वॉच इकबाल अगेन? शुरू करते देखना, रुकेगा नहीं। नहीं बट मेरे को वही लगता है शुरू कि करते देखना। इकबाल है। और एक फिल्म है यार उसमें मतलब उतना क्रिकेट नहीं है बट थोड़ा सा क्रिकेट उसके अंदर भी। आई डोंट नो तूने देखी है कि नहीं, चमत्कार देखी है भाई? बचपन में देखिए वो तो एक सीन, 2-3 सीन है उसमें। फनीएस्ट क्रिकेट मैच। अरे तो यार कभी अब तू बोल दे कभी खुशी कभी गम की, जो नहीं, ऋतिक नहीं, रोशन की उतना- स्टार्टिंग है। उतना नहीं ना, उससे तो प्रॉपर एक क्रिकेट मैच होता है हाँ भाई, लेकिन नहीं, उसको क्रिकेट प्लॉट नहीं है उनका कॉलेज बचता है बट क्रिकेट प्लॉट चल नहीं ठीक है। है। समझ गया, नसरुद्दीन शाह की है। नसरुद्दीन शाह अंपायरिंग। इनविजिबल मैन की कॉपी है मेरे ख्याल से, वो इनविजिबल मैन की कॉपी है। इनविजिबल है नसरुद्दीन इनविजिबल है शाह, तो उसमें, हाँ है, इनविजिबल right। मैन की कॉपी। चल ठीक है। और क्रिकेट वाली और एक तुषार कपूर की मूवी भेज तो इनविजिबल हो जाता है, किसी ने देखी है? गायब, वो तो बहुत हिट सही फिल्म है। बचपन में बहुत ऐसी वो तो movies बकचोदी देखी फिल्म है है। भाई, बढ़िया बकचोदी। थी वो तो। अच्छा बट मैं इकबाल को सेकंड दूंगा भाई। इकबाल को सेकंड। चल ठीक है। चैन कुली की मैन कुली भी सही। वैसे मैं बताऊं चैन कुली मेरे लिए हाँ। लगान तो 1 है भाई, लगान अनडिस्प्यूटेड 1 है। तो धोनी नहीं है तेरे लिए कहीं भी। फिर रुक जा, धोनी बायोपिक है
धोनी मूवी है, बायोपिक है, it's not a- सचिन सर की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी वो। बट ये बायोपिक है ना, फिर ऐसे बायोपिक ऐसे 83 भी आई है यार, हाँ 83 भी आई अगेन, फिर वो भी बायोपिक है। तो टॉप 5 कैसे रैंक करें? मैं कह रहा हूँ फिक्शनल मूवीज रैंक करते हैं ना, सिर्फ बायोपिक को अलग रखते हैं। धोनी भी करनी पड़ेगी। नहीं भाई, धोनी और 83 तो फिक्शन, बायोपिक कुछ तो फिक्शन है उसमें, कुछ तो फिक्शन है। नहीं, पागल है क्या, सब रियल है। धोनी में क्या फिक्शन है बता रहा हूँ, रुक जा। भाई, उन्होंने चीजें छुपाई हैं, दिखाया तो सब जो है वो सब सच है। ऐसा है कि कुछ इग्नोर कर दिया है तो MS धोनी रखे ही ना, वो बायोपिक है ना, वो तो इट्स अ गुड बायोपिक। तो 83 भी फिक्शन है और नॉन फिक्शन है। हाँ, और नॉन फिक्शन को है भी नहीं रख रहे इसलिए। भाई क्या तरन तू जन्नत को क्रिकेट मूवी कंसीडर करेगा? क्रिकेट फिक्शन तो है भाई, देख पूरा प्रॉपर भाई, प्रॉपर। तो क्या दैट मेक्स इनटू अ टॉप 5? बट मैं एक चॉइस और तेरे को देना चाहूंगा, देन यू डिसाइड। जर्सी। जर्सी मेरे लिए सबसे नीचे है, मैं मुझको सोचना भी नहीं पड़ रहा। जन्नत, लगान, चैन कुली की मैन कुली। जर्सी अच्छी मूवी है, कमबैक ऑफ अ क्रिकेट, बिल्कुल भाई अच्छी। सारे इमोशनल तो कॉर्ड्स। तू जर्सी सबसे ऊपर है, तू रख देना सबसे ऊपर नहीं रख रहा, ठीक है, सबसे ऊपर तो मेरी लगान फिक्स है। तो जर्सी को तू कहाँ रख रहा है? मैं कह रहा हूँ लगान, MS धोनी और 83 और कौन प्रवीण तांबे, ये सबको हम नहीं ले रहे, इनकी कल बात ये करेंगे। नॉन फिक्शनल है, हाँ, ये बायोपिक्स है, एक कल लिस्ट इनकी ये रियल बनाएंगे। स्टोरी है। चल हाँ, ये रियल स्टोरीज हैं इनकी कल, जैसे अजहर भी है। अब अजहर तो मुझे सच में वही लगता है कि क्या कहते हैं, इमेज वॉशिंग बिल्डिंग, पाउडर निर्मा। इमेज बिल्डिंग। वो कल, उससे कल बात करेंगे। जैसे उनकी आई थी, उनका नाम भूल गया मैं, लगे रहो मुन्ना भाई, होगी नहीं, संजय दत्त की संजू। उनका नाम थोड़ी बोलूंगा। अरे वही भूल गया वो। संजू भी जैसे इमेज क्लीनिंग। तो बट हाँ चल, मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए लगान नंबर 1, ये मेरी लिस्ट है, तू अपनी बता, ठीक है? लगान नंबर 1, देन नंबर 2 ओके इकबाल, नंबर 3 आई विल से जर्सी। तो इन्फ्लुएंस हो रहा है ना इकबाल को लेके। हाँ, कि मैं कन्विंस हुआ, मुझे भी अच्छी लगी थी वो, और तेरी बात मुझे सही लगी। आशा हाँ भाई, और भाई सबसे मेन जो फील्डिंग को बोलता है, चक्रव्यूह। क्या सीन है भाई मैंने कितनी बार फील्डिंग सेट की है उसके बाद ऐसे करके भाई। तेरी तो फील्डिंग तेरी बीवी सेट कर रही है। मैंने उसके बाद मैं जबकि बोल सकता था, मेरे फील्डर सुन सकते तब भी कोई हिला नहीं कहीं से, छक्का ही खाया है, लेकिन ये करके फील तो आती थी। वो लगा तू नोएडा से तू दूसरी फील्डिंग सेट कर रहा है। चक्रव्यूह सेट जो किया मैंने, तो इकबाल एट 2 और मैं जर्सी, मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगती है। ठीक है तेरा पहले मैंने शाहिद कपूर वाली देखी थी, फिर ओरिजिनल वाली देखी, नैनी वाली। तो जर्सी को आई विल कीप एट 3। उसी डायरेक्टर ने बनाई है ना जर्सी भी, शायद जिसे साउथ की बनाई थी। शायद मोस्ट प्रॉब्ली। और मैं बहुत भी कर सकता हूँ, मैं सेक्शन में रिव्यू time- तुम्हें लग रहा है all time राजेश। फेवरेट मूवी सीन्स में एक है मेरा, जब वो कम बैक करने के बाद रेलवे स्टेशन पे जाके चिल्लाता है, वेरी बहुत अच्छा scene है। पावरफुल सीन। आई विल कीप दैट एट 3 एंड देन वी हैव चैन कुली की मैन कुली एंड पटियाला हाउस। सो चैन कुली की मैन कुली भाई बहुत एंटरटेनिंग है, और वो वाले जो सारे उसमें, वो वाला जो स्पेशली पूरा पार्ट है ना, कि एक बच्चे को अगर पावर मिल जाए तो वो कैसे रूम सर्विस ऑर्डर कर रहा है, ये सब कर रहा है भाई, मैं बहुत रिलेट किया उससे। मतलब वो हम सबका सपना था जो वो जी रहा था। तो 4 पे मैं उसे रखूंगा, इतनी तारीफ करके 4। हाँ 4 पे, एंड 5th पे आई विल कीप पटियाला हाउस। दैट्स माय लिस्ट। मेरी है लगान तो 3 नंबर 1 में नहीं रखी। लगान तो है ही है। नहीं रख, मत रख भाई, तेरे को नहीं रखनी तो तू चाहता है कि कमेंट सेक्शन में और ना, अरे engagement यार बढ़े, तो ये इसलिए भाई मेरे को ये हमारी चॉइस है भाई। बदमौसी नहीं मित्र। ये हमारी choice नहीं है भाई। लगान तो यार ऑफ कोर्स, एक तो पता क्या, लगान है भी पूरी T20 गेम जितनी बड़ी, 3 घंटे की है, मतलब पूरा उसमें एक सुपर ओवर भी हो सकता है। तो आपको लगता है पूरा प्रॉपर क्रिकेट का मैच देख रहे हो। तो आई विल कीप लगान सबसे ऊपर। और लगान का फेवरेट डायलॉग कौन सा तेरा? मेरा तो वही है, जब मैं वीज़ा इंटरव्यू भी दे रहा था अपना, तो मुझे लगा वो मुझे यही बोल रही है, बार बार सवाल पूछ रही थी मुझसे बहुत, तो मुझे लगा मुझसे बस यही बोलने वाली है कि तुम साला गरीब हिंदुस्तानी हमेशा जूती के नीचे ही रहेगा। वाला एक सीन बहुत सही है, जब राजा साहब खुश हो जाते हैं कि भाई ये अपनी टीम है, और सब बैठे थे। फिर उन्हें याद आता है कि अरे इन भोसड़ी वालों के बीच में भी तो बैठा हूँ। आशुतोष गवारीकर विजनरी तो था भाई। और भाई लगान की मेकिंग देखना, कोई मेकिंग ऑफ लगान यूट्यूब पे 1 घंटे की मेकिंग दिखा रखी है। भाई आमिर खान कितना बड़ा परफेक्शनिस्ट है। में लेसन है भाई, वो परफेक्शनिस्ट है भाई आमिर खान। हम दोनों ने अगर सेम ही चीजें देखी थी बचपन में, तो मैं क्यों नहीं मेंस एक्सट्रीम में जॉब। मैं तब कॉलेज में बता लगान 2 पे मेरे लिए चैन कुली की मैन कुली है, मुझे बहुत सही लगती है। बाल नहीं है 2 पे। फन फैक्टर भी दूंगा मैं उसको, फन फैक्टर बहुत तगड़ा है भाई, मतलब और कॉमेडी भी है और रिवॉच भी है। उसके सीन के मीम्स अभी भी रेलेवेंट है, मतलब वैभव आज भी रन मारता तो आ जाता टक 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 टक। और वो कमेंटेटर की लाइंस भाई, अरे किस बच्चे को भेज दिया, फिर चेंज हो जाता है। अरे नहीं अरे ये क्या, ये तो 13 साल का बच्चा है, बस अब यही बचा है। तो मैंने वैभव को लाइन दी हुई थी, बड़े हंसे थे हम, बहुत हंसे थे भाई इस पे, बहुत फनी। तीसरे पे मैं रखूंगा इकबाल को,
फोर्थ पे मैं रखूंगा फरारी की सवारी, जन्नत को। जन्नत। सॉरी मैं यार एक बात भाई, बताऊं, जन्नत ने ना, पटियाला हाउस जन्नत तो- की एल्बम बहुत तगड़ी है, रुक जा। भाई तो यार एल्बम तो पटियाला हाउस की भी तगड़ी है। ठीक है, लेकिन मैं जन्नत की एल्बम भाई बहुत सही है। तो और मैं भी पटियाला हाउस को अब तो चेंज नहीं कर सकता सकता हूँ यार। यार, ये क्या बात है यार। अरे टीवी का है, नहीं, यार ये तो एक तेरी बात से कोई कन्विंस हो रहा है, तुझे खुश होना मैं नहीं चाहिए। चाहता तो कन्विंस हो। नहीं मैं हो रहा हूँ। नहीं, जन्नत को मैं पर नंबर मैं जर्सी को नहीं हटाऊंगा। जर्सी 3, इकबाल 2, चैनकुली की मैनकुली 4 और तो मेरी लिस्ट में तूने एक नहीं, बार, पटियाला हाउस अरे यार को जाने दो। आई पुट जन्नत। जन्नत तो साले मैं ही लाया था कि जन्नत को क्रिकेट ठीक है, लेकिन क्या मूवी है, हाँ। यहीं से लाया था तू। नहीं यहाँ से नहीं, जन्नत मुझे खुद याद पर आई थी। जन्नत भाई आई थिंक जन्नत नंबर मुझे 3 पे खुद जन्नत याद है। आई थी, जन्नत हाँ। ने बहुत सारे घर दिल्ली में, पीतमपुरा में आबाद किए भाई। आबाद किए, उजड़वाए हैं। वही मेरा क्योंकि जो अगर देखो हमेशा आप क्या देखते हो कि किसी का घर बिक गया, किसी ने खरीदा भी यू डोंट लुक एट द अदर साइड ऑफ सही बैटिंग बात भाई। है भाई, ये किसी तो का है। घर बस भी तो रहा होता है। वो है ना कि भाई सट्टा खेल के 2 करोड़ का कैसे कमाए हाँ। भाई, 4 करोड़ करके। अगर मैं 4 करोड़ 2 करोड़ हो जाएंगे। तो जन्नत है 3 फॉर मी। 4 पे मैं, रुक जा, 1 पे मैंने किसको रखा, लगान को। लगान। 2nd पे चैनकुली मैन, 3rd जन्नत। हाँ। 4th यार बात बताऊं, मुझे ना जन्नत 2 भी कर दे भाई, सटोरी साले। मुझे ना उसका एक डायलॉग है, क्या है ना जिंदगी में अभी रानी नहीं है इसलिए सुन ले भाई, क्या है ना अभी जिंदगी में अभी रानी नहीं है इसलिए पत्तों में भी नहीं आ रही है। वो जो रखता है फिर रानी आती है मॉल में रानी दिखती है भाई, और फिर वो तो टिंग 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 टिंग। भाई जन्नत मुझे बहुत पसंद है। बहुत मैच हुए होंगे केप टाउन में भाई। लेकिन मेरा फेवरेट वो जो इमरान हाशमी का। जन्नत भाई, हारने का डर और जीतने की खुशी, इसके बीच में जो डरने का वक्त होता है ना, बहुत शानदार होता है। वो बताता है कि मुझे एंजाइटी मजा आती है। तो जन्नत में तो भाई बहुत सही है, क्योंकि जन्नत इज ऑल्सो जन्नत को नंबर जन्नत 2 भाई, वन जन्नत कर दे। 2 भाई, जन्नत की एल्बम सही, इमरान हाशमी सही, और उनकी अब जो उसमें लव इंटरेस्ट है वो तो उद्धर सोनल चौहान है शायद। सोनल चौहान है, उदित गोस्वामी। वो भी मुंबई में बहुत वानखेड़े में मैच भी देखने आई थी, वो बहुत सोनल रेलेवेंट हो चौहान गई है, थी। हाँ। सोनल चौहान है, रोहित शर्मा बहुत की फैन है बहुत बड़ी। तो जन्नत तो भाई मेरे ख्याल से बहुत, उसके ना मैं डब स्मैश, पता नहीं किसी को पता होगा नहीं पता, डब स्मैश आते थे पहले, मैं जन्नत के डायलॉग्स पे डब स्मैश बनाता था भाई, सच में भाई मैं डब स्मैश बनाता था। तो जन्नत इज एट नंबर 2 फॉर मी। आई विल गो चैनकुली की मैनकुली नंबर 3, इकबाल एट नंबर ये 4। हालत हो गए हैं देश के कि क्रिकेट पे बनी फिल्म जर्सी नहीं दिख रही है इसको। जर्सी सही है, अच्छी है हाँ, लेकिन वो तेरा मैच फिक्सिंग पे तेरी फिल्म नंबर भाई, वो एक लेसन देती है कि ये सब नहीं करना। आई एम अगेंस्ट इट। क्या हुआ इमरान हाशमी को लास्ट में? ना रानी मिली ना। रानी, हाँ भाई, सो रिंग लेके वो, मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में, क्या गाना था भाई। नंबर 4 पे मैं रखूंगा किसको, तू बता। नंबर 3 पे इकबाल को रखा ना मैंने। अभी रखा है नंबर 3 चैनकुल, फिर से आता हूँ लास्ट। नंबर 1 लगा, नंबर 2 जन्नत, नंबर 3 इकबाल, नंबर 3 चैनकुली की मैनकुली, नंबर 4 इकबाल, और नंबर 5 पे फरारी की सवारी। फरारी सारी भी अच्छी थी, ऋत्विक भाई की पहली फिल्म भी थी शायद वो। पर नंबर 5 पे आई थिंक आई विल गो विद पटियाला हाउस, पटियाला जर्सी, हाउस, जर्सी। और बताइए कोई दिल बोले हड़प्पा। हाँ, भाई, बॉटम 2। एक विक्ट्री भी आई थी, पता नहीं किसी को पता है कि नहीं पता है। पता है हरमन बावे एक विक्ट्री भी आई थी, और एक इनसाइड एज का वेब शो भी अगर किसी को देख रहे हैं, वो तो बहुत क्या फिक्शनल है भाई, उसमें कुछ भी हो रहा है भाई। उसमें सच में दिखा रहे हैं कि जो मेन एक्टर है वो भाई सेक्स करके ड्रग्स, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में जैसे ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स करके बैटिंग करने जा रहा है। अब ये सब गांड देख पे ऐसी के- लात मारता ना फोर्थ अंपायर जो अगर डगआउट पे ना बैठे हो, शाकिब अल हसन टाइम आउट मार देता है 30 सेकंड में। इनको लग रहा है मजाक है, ये कुछ, वो तो बहुत फिक्शन है भाई इनसाइड एज। वो फैंटेसी है। वो तो कि हाँ, फिक्शन भी एक चीज थी, दैट्स फैंटेसी। वो तो बहुत, मतलब इनसाइड एज में इतना गलत दिखा रखा है भाई। आईपीएल को हमने क्लोजली कवर किया है, उसका 5% भी नहीं होता भाई। दिखा रखा है क्रिकेटर वो ना, एक वो है बॉलर, वो गन लेके आ रखा है, लेफ्ट में डरा रहा है, ये सब हो रहा है। ये नोएडा में तो होता है। नोएडा में क्रिकेटर करता होगा, आईपीएल में थोड़ी करता है यार, पता नहीं, इतना फिक्शन है। तो इनसाइड एज नहीं, मेरे लिए 5 है पटियाला हाउस। पटियाला हाउस। लव पटियाला हाउस। तूने जर्सी नहीं ली ना? जर्सी नहीं, जर्सी मैंने देखी हुई नेटफ्लिक्स पे, तब तक बहुत लेट भी हो चुका था, कोविड में आई थी शायद, कोविड। हर दिन तू एक जर्सी में कौन थी ऑफेंसिव एक्ट्रेस? बात कर ही देता है। नहीं यार, जर्सी भाई उनका ओपिनियन तुम बताओ भाई, हिंदी अपना वाली ओपिनियन। जर्सी में मृणाल ठाकुर थी। हाँ, अपना भाई तुम ओपिनियन बताओ, मेरा ओपिनियन हो सकता है इस पे यार। मैं ये इसके साथ तो कोई शुभमन गिल ने मजे करा दिया भाई। यस, शुभमन गिल ने मजे करा दिए एंड ऑफ द डे 2। अभी भी बहुत वेल अहेड। इंडिया वेल अहेड। आई होप डे 3 जब हम मिले तो और मजे आ रहे हो। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। अपनी टॉप 5 क्रिकेट फिक्शनल फिल्म, नो बायोग्राफीज। बायोग्राफीज विल डिस्कस टुमारो। लाइक। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫੇਰਾਂ